ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि एक केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है फ्रॉम एनी पॉइंट और 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो आपको क्या बताना है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले समझो डायग्राम कैसा बनेगा कि सपोज ये है एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और ये इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं अपन, केंद्र बिंदु मान लेते हैं, माना कि ठीक है ओ, ठीक है। फिर उसने कहा कि 10 सेंटीमीटर दूर, कहाँ से, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि सेंटर से, केंद्र का मतलब सेंटर, ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर कहीं बाहर, तो यहाँ से सपोज अपन मान लेते हैं यहाँ कहीं भी जा रही है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है ये, 10 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है, ठीक है, दूर स्थित किसी बिंदु से, यहाँ कोई बिंदु है सपोज, कोई पॉइंट है, ठीक है। एक टेंजेंट खींचनी है जिसकी लंबाई 4 है, इसका मतलब यहाँ टेंजेंट होती है ये, जिसको टच करे, ये चाहे यहाँ खींच दो चाहे ऊपर खींच दो, एक ही बात है। तो ये अपने टच, टेंजेंट का मतलब स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा का मतलब जो वृत्त को स्पर्श करे, टच करे यहाँ तक, यहीं तक वैलिड होगी, उसके बाद में चाहे कितनी लंबी खींच दो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ सपोज अपन ने ए दे दिया और यहाँ जो टच हुई वहां पर सपोज बी दे दिया, ठीक है, और ये इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, कहाँ से लेके, ए से लेके जहां पर बी स्पर्श बिंदु है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बी, यहाँ तक, और वो थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने पूछा तो बताओ रेडियस कितनी होगी, ये रेडियस, ये देखो ये रेडियस होती है, त्रिज्या होती है कि नहीं होती, ये रेडियस जो होती है इसको अपन आर से डिनोट करते हैं, मतलब ओ बी हमें फाइंड करनी है, ये आपका क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, फिर सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही बन गया ये भी, लेकिन आपके दिमाग में आ रही होगी यार है तो ट्राइंगल ही है, तो ये भी ट्राइंगल वो भी ट्राइंगल था, तो अगर यहाँ पर ये 90 हो जाता तो अपन इसके अंदर भी पाइथागोरस लगा देते, हमारा आंसर आ जाता। कैसे कि ये हाइपोटेनस हो जाता है, ये बेस हो जाता है, परपेंडिकुलर आंसर, यानी कि कर्ण, आधार और लंब। लेकिन बात ये है कि ये वाकई 90 डिग्री होगा, लेकिन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 13.1 जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखी थी आपके एज इट इज, वही फिर से लिखनी है। तो देखो कुछ तो स्टेटमेंट लिखेंगे अपन इसके अंदर, क्या क्या अपन ने माना, लेट ए बी मान लेते हैं, ए बी इज ए टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक है, माना ए बी एक स्पर्श रेखा है जो बाह्य बिंदु, क्योंकि उसने कहा था ना कोई एक्सटर्नल पॉइंट है ए, वहां से, तो बाह्य बिंदु ए से खींची गई है, ठीक है, ये बात अपन को स्टार्टिंग में लिखनी है। चलो ये टेंजेंट हो गई, स्पर्शरेखा हो गई, उसके अलावा लिख देंगे सेकंड, लेट ओ बी इज रेडियस, यानी कि माना कि ओ बी एक त्रिज्या है, रेडियस का मतलब क्या होता है हिंदी में, त्रिज्या। इतनी सारी बातें अपन को स्टेटमेंट के रूप में लिखनी है, और फिर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 13.1 प्रमेय 13.1 के अनुसार, और यहाँ अपन को पूरा का पूरा 13.1 इतना ही मत लिख के आ जाना, कुछ बच्चे एग्जाम में लिख के आ जाते इतना सही, वो नहीं, पूरा लिख के आना है। तो टेंजेंट ड्रॉन एट सर्कल from external point is perpendicular to the radius through the point of contact. टेंजेंट ड्रॉन एट ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर का मतलब लंब 90 डिग्री, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब स्पर्श बिंदु पर परपेंडिकुलर का मतलब लंब होती है, ये आपको लिखना है। इट मीन्स अर्थात
OB परपेंडिकुलर AB बोल दो, चाहे इधर कोई नाम दे के बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी कोई नाम दे सकते हो चाहो तो, वैसे भी ये भी चल जाएगा, OB परपेंडिकुलर BA या फिर AB। इट मीन्स OB परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AB पर या फिर BA पर, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात OB परपेंडिकुलर इस पर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का साइन, ये इसने कह दिया बात, ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही अपन कह सकते हैं। चलो फिर इसका मतलब इन ट्राइंगल OAB या फिर OBA, इन ट्राइंगल OBA, त्रिभुज OBA में, ये हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ये बात अपन को पूरी एक लाइन में लिखनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इनके दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि ये आधार है, आधार का मतलब बेस, और ये इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, OB के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। OA हमें दे रखा है 10 का स्क्वायर, AB हमें दे रखा है 4 का स्क्वायर, प्लस OB हमारे पास है नहीं, चाहो तो OB की जगह R भी कह दो, चाहे OB कह दो। वैसे उसने वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर की, तो आप चाहो तो R भी कह सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, R स्क्वायर का तो R स्क्वायर ही। अब आपको पता ही 16 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर सिर्फ R स्क्वायर बचा। तो 16 इसमें से अगर जाएंगे, 10 में 6 गया तो 4, यहाँ बच गया 9 में से गया तो 84 बच गया, ठीक है, समझ पा रहे हो, 84। और आपको पता है 84 के ऊपर लग जाएगा रूट, क्योंकि R जो स्क्वायर है उधर आके रूट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप चाहो तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप 84 को क्या कर लिया करो, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, मतलब अभाज्य गुणनखंड कर लेना। तो 2 से 42, फिर 2 से करोगे तो 21, फिर 3 से करोगे तो 7, और ये हो गया। तो जिसका जोड़ा बन गया वो तो इसके अंदर रह जाएगा, जिसके जोड़े नहीं बने वो रह जाते हैं रूट के अंदर, यानी कि 3 × 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट 21 भी आंसर सही है, 2 रूट 21 सेंटीमीटर, या फिर रूट 84 सेंटीमीटर भी आंसर सही है। उसने क्या पूछा था, रेडियस पूछी थी, लिख देना आता है देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेडियस इज 2 रूट 21, या फिर आता है वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 रूट 21 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है।